नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं आपकी ताजा खबरों पर। राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन डीग में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन जिला स्थित मास्टर आदित्य राजकीय महाविद्यालय के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति राशि का डीबीटी हस्तांतरण एवं किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ के मेले का शुभारंभ किया। साथ ही पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण, मधुमक्खी पालन इत्यादि हेतु 12 योजनाएं, बैल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना, किसान सम्मान निधि की राशि में 1,000 रुपए की वृद्धि, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दोगुनी, पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क औषधियों व टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 तथा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश भी जारी किए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। विश्वविद्यालय ने 1 साल से परीक्षा का पोर्टल नहीं खोला है। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति और जिलाधीश धौलपुर को शिकायत भेजी है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में इस तरह की अनियमितता बार बार हो रही है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। छात्र संगठन ने कुलपति से मांग की है कि वे जल्द से जल्द परीक्षा पोर्टल खोलें। साथ ही ये भी स्पष्ट करें कि विश्वविद्यालय की इस कार्यप्रणाली का क्या उद्देश्य है। एबीवीपी ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम भंडारी केराव के बीच एक सड़क हादसा हुआ, जहां पैदल चल रहे 2 राहगीरों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से एक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार खेताराम पुत्र श्यामलाल वे अपने साथियों के साथ मजदूरी का कार्य करते थे, जो राशन का सामान लेकर पैदल भंडारी से आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और घटना की जानकारी परिजनों को देकर मौके पर बुलाया एवं परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं परिजनों के द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपने आगे की कार्रवाई शुरू की है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी बसेड़ी रोड पर कुठावनी गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क पर आए आवारा जानवर के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में विनोद कोहली नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मृतक विनोद हाल ही में शादी के बंधन में बंधा था और पंजाब में मार्बल मिस्त्री का काम करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद मृतक के गांव में शोक की लहर दौड़ गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बीकानेर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले में शिरकत की तथा एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मंत्री सुमित गोदारा, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, अंशुमान सिंह भाटी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की, जिससे राज्य के कृषकों को आर्थिक संबल मिलेगा। इसके तहत 10 चयनित किसानों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने सफल एफपीओ की एक लघु फिल्म भी देखी और एफपीओ योजनाओं को मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने एफपीओ प्रदर्शनी का भी दौरा किया। वहां विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों और तकनीकों का अवलोकन किया। इस दौरान कृषि सचिव राजन विशाल ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 27 मार्च को भरतपुर आगमन एवं प्रदेश स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह से पूर्व बुधवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भरतपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेडम ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर उनसे संवाद करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों के फोल्डर, पुस्तिका एवं योजना से संबंधित नियमों की पुस्तिका का विमोचन भी होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से नगद राशि हस्तांतरित भी की जाएगी। इस अवसर पर बेडम के साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, अतिरिक्त नरेगा आयुक्त जुगल किशोर मीणा, जिले के प्रशासनिक, पुलिस एवं विभागों के अधिकारी और जयपुर से आए अधिकारी उपस्थित रहे। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट।
बाड़मेर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां टायर फटने के कारण अनाज से भरा बोलेरो कैंपर ट्रोला पलट गया, जिससे एक मासूम बच्ची सहित 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भारत माला सड़क सेडवा के शम्मो की ढाणी सरहद की घटना बताई जा रही है, जिसमें बोलेरो कैंपर ट्रोला अनाज भरकर सेडवा की तरफ जा रहा था। बाड़मेर से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। 27 मार्च को स्थानीय शैक्षणिक संस्था ट्राइओम इंस्टीट्यूट देवली अपने गौरवशाली 10 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा केशव ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर ट्राइओम संस्था के मुख्य बिल्डिंग गौरव पथ देवली में 28 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ट्राइओम के निदेशक राहुल रॉय ने कहा कि रक्तदान महादान है, ये एक ऐसा कार्य है जिससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस पुनित कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। प्रिय विद्यार्थियों व अभिभावकगण, आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि आपका अपना ट्राइओम संस्थान अपना गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस अवसर को यादगार और कल्याणकारी बनाने के लिए हमने केशव ब्लड बैंक की सहायता से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचकर रक्तदान शिविर को सफल बनावें। इसके लिए ट्राइओम परिवार सदैव आपका कृतज्ञ बना रहेगा। धन्यवाद। देसूरी पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान संगीता राजपुरोहित ने की। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान जवाई जल मिशन पर हंगामा हुआ, जिससे समिति सदस्य विक्रम सिंह इंदा ने कहा कि सदन की दूसरी बैठक से पहले ही विकास अधिकारी का तबादला हो जाता है। इसके अलावा उप प्रधान मानवेंद्र सिंह मेड़तिया ने कहा कि प्रशासन समस्याओं का निस्तारण नहीं करता है, बल्कि तोड़ बट से काम लेता है। ये बैठक देसूरी पंचायत समिति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संसद में महाराणा सांगा पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बुधवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के प्रति अपमानजनक और असत्य बयान दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि महाराणा सांगा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था और विदेशी आक्रांताओं से देश व धर्म की रक्षा की थी। ऐसे महापुरुष के प्रति अमर्यादित भाषा सहन नहीं की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से सांसद रामजी लाल सुमन की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, क्या मांग हमारी है? जो सपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके द्वारा जो हमारे महापुरुष महाराणा सांगा, जो हमारे राजस्थान की राजपूताना की शान है, जो आक्रांताओं से लड़ते रहे और उनके शरीर पर घाव इतने ज़्यादा थे कि घाव ही घाव दिखते थे, उनका जो अपमान संसद में किया गया है, उसके विरोध में आज सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसे कुकृत्य ना हो, इसके ऊपर एक कड़ा कानून बनाया जाए कि जो भी हमारे महापुरुषों का अपमान करे उसके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। हरियाणा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग कर्मचारियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। मामला हरियाणा के मांडवा सरहद का बताया जा रहा है, जहां विद्युत विभाग की टीम राजस्व वसूली और कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान रफीक खान नामक व्यक्ति ने कर्मचारियों से मारपीट की, मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली। पीड़ित कर्मचारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं और राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित 2 दिनों से मुकदमा दर्ज कराने के लिए भटक रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। हरियाणा IN ऑफिस ऑन हरियाणा जैसलमेर के अंडर में कर्मचारी राजेश कुमार मीणा यहाँ रिकवरी के लिए माड़वा गांव में मेरी ड्यूटी लगाई थी। कल हम साथ में पहले उन कंज्यूमरों को सूचना भी दी थी। मदर से गाड़ी 5 बार सूचना दे दी, उसके बाद उन्होंने बिल नहीं भरे। साथ में हमारे रिकवरी IN थे कुंडू साहब, और साथ में मेरे सहपाठी वकील कुमार और कैंपर गाड़ी में ड्राइवर कुंजराम जी, और हमारे
कनेक्शन डीसी करने पर हमारे हाथापाई की, गाड़ी की चाबी निकाल ली, हमारे मोबाइल छीन लिए गए और धक्का मुक्की की इंतजाम वो लगा रहे। और डीसी करने पर राज्य सरकार की वसूली करने के लिए हम तो गए थे। कब की घटना है ये कल की। मुकदमा दर्ज करवाया FIR को एप्लीकेशन दी थी थाने में, अभी तक FIR वही नहीं थी, एप्लीकेशन दी हुई है। सोजत क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन भौकाल के तहत शिवपुरा थाना और पाली DST की संयुक्त टीम ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 510 किलो 195 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये कार्रवाई सोजत CO जेठू सिंह करनौत के नेतृत्व में शिवपुरा थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह और उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस ने जाडन सरहद पर घेराबंदी कर इस गाड़ी को पकड़ा, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन भौकाल के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में इस तरह के मामलों पर और सख्ती बढ़ती जाएगी। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जिले में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में की गई। 19 मार्च की सुबह 15 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके अगले दिन उसकी मां ने महिला थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और मुखबिरों की सूचना के आधार पर लड़की को चंद्रपुर के महाकाली माता मंदिर से डिटेन कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि लड़की को वहां कैसे और किन परिस्थितियों में ले जाया गया था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। उम्मीद क्लब चुनाव 2025-27 को लेकर हरि गोपाल राठी और विनोद सिंघवी की टीम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान क्लब के चौमुखी विकास और कंट्री क्लब के विस्तार को लेकर संकल्प लिया गया। कंकुदीप गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में उम्मीद क्लब के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हरि गोपाल राठी और सचिव पद के प्रत्याशी विनोद सिंघवी ने क्लब के भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं को साझा किया। विनोद सिंघवी ने कहा कि क्लब में टेनिस कोर्ट का नवनिर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग, खेल क्षेत्र में सुधार, खाने की गुणवत्ता बढ़ाने, युवाओं के लिए जिम सुधार, DJ अरेना और बॉक्स क्रिकेट जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हरि गोपाल राठी ने कहा कि क्लब हर सदस्य का दूसरा घर है और बढ़ती सदस्य संख्या को देखते हुए कंट्री क्लब के शीघ्र विकास का संकल्प लिया गया है। उन्होंने क्लब संचालन में प्रोफेशनल टीम की नियुक्ति और हर विभाग में अनुभवी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। के 25-27 के चुनाव के लिए आज कुकुदीप गार्डन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा संकल्प पत्र जारी करना। संकल्प पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम 2 साल में किस दिशा में, किस रोड मैप पे चलेंगे, जिसके अंदर मुख्य हमारा रहेगा कंट्री क्लब का डेवलपमेंट, फूड की रेटों में कमी, वार्षिक शुल्क में कमी, खाने की क्वालिटी में सुधार, सर्विस में सुधार, फूड को इसका टेनिस कोर्ट का नवीनीकरण। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो रहेगा हमारा कंट्री क्लब और फूड की रेटों में कमी। और राजस्थान दिवस के अवसर पर किसान सम्मेलन एवं FPO कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान कई योजनाओं का विमोचन और किसानों को अनुदान राशि वितरित की गई। सिविल लाइन्स सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। कार्यक्रम में सफल FPO पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही FPO संबंधित योजनाओं की मार्गदर्शिका का विमोचन भी हुआ। PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि के निर्देशन, पशुधन आरोग्य योजना के तहत उपलब्ध दवाइयों की संख्या बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के टिब्बी ब्लॉक की छात्रा भानुप्रिया से संवाद किया, जिन्हें इस वर्ष 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। भानुप्रिया ने कृषि वैज्ञानिक बनकर किसानों के हित में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2082 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान ने बताया कि यह वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, ताकि भारतीय समाज में वैदिक काल गणना का महत्व स्थापित हो सके। भारतीय नववर्ष को लेकर विशेष आयोजन होंगे। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान ने बताया कि ये दिन राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस दिन नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे इसे काल गणना के आधार पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने के लिए आयोजन किया जाता है। चौहान ने बताया कि नववर्ष का स्वागत प्रकृति भी
ऋतु परिवर्तन के माध्यम से करती है और इसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाने से सामाजिक एकता और आत्मीयता को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2082 की सभी शहरवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की महान संस्कृति और परंपरा को जागृत रखने का एक महत्वपूर्ण दिन है। समाज के समस्त युवाओं से ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन को महत्व दें। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति से लोग मनाते आ रहे हैं, उससे हिंदू नववर्ष की तरफ उनको मोड़ें। यह दिन इतना अद्भुत दिन है। इसी के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सारे नक्षत्र श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और इस दिन हम अगर कोई प्रण ले, कुछ करें विकसित भारत को बनाने में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। शहरवासियों से निवेदन है कि पूरे हर्षोल्लास उमंग उत्साह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार वालों को शुभकामनाएं मैसेज भेजें और घरों में बंधन मालाएं लगाएं, भगवा ध्वज फहराएं, व्यंजन बनाएं। जितना हो सके खुशियों का माहौल घर में लाएं और भारत के इतिहास में इस दिन को याद रखें। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का निवेदन है मेरा। धन्यवाद। चाकसू में पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया का जन्मदिन मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। वहीं विकेश खोलिया ने गौ सेवा और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा कर अपने जन्मदिन को खास मनाया। अपने जन्मदिवस के अवसर पर विकेश खोलिया ने पूजा अर्चना की और गौ माता को हरा चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर गौ सेवा और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान विकेश खोलिया को कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बधाइयां दी। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से और फोन पर ढेरों शुभकामनाएं मिली, जिसके लिए वे सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।